वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ की जो फर्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसकी पोएम द सैड को पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो सैड होता है, आप पिक्चर से आइडिया लगा सकते हैं। इस पिक्चर में एक रूम बना हुआ देख रहे होंगे आप, जो टूट चुका है, काफ़ी पुराना सा दिख रहा है। तो ऐसे कमरे को हम सैड बोलते हैं। और इसका जो पोएम का इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के थ्रू हम इसमें समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ सैड, एक सैड क्या होता है। डू यू नो व्हाट अ सैड इज़? क्या आप जानते हैं कि एक सेट क्या होता है? अ काउ सेट, अ टूल सेट, अ वुड सेट, फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए, उदाहरण के लिए आपको एक काउ सेट दिया गया है। काउ सेट मतलब सेट बेसिकली एक कमरा होता है जिसको हम अपने पशुओं को बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने घर के सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो खेती बाड़ी के जो सामान होते हैं उनको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे से कमरे को जो घर से दूर होता है उसको सेट बोलते हैं। अब हम इस इंट्रोडक्शन के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। अ काउ सेट, अ टूल सेट, अ वुड सेट, फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए आपने एक काउ सेट का नाम सुना होगा। काउ सेट मतलब एक ऐसा कमरा जहाँ पे गाय को रखा जाता है। अ टूल सेट एक ऐसा कमरा जहाँ पे घर के सामानों को रखा जाता है। अ वुड सेट जहाँ पे लकड़ी वगैरह के सामान रखे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो उदाहरण के लिए ये सेट होते हैं जो आपने जिनका नाम सुना है। इट इज़ अ स्मॉल रूम। अब देखिए, इस इंट्रोडक्शन में बताने की कोशिश की जा रही है कि ये द सेट होता क्या है। इट इज़ अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि मेन घर से, जो मुख्य घर होता है उससे दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा। और इस कमरे का जो हम यूज़ करते हैं, अपने घर के सामान को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अपने घर के जो दूसरे सामान होते हैं उनको रखने के लिए, पशुओं को बांधने के लिए, खेती बाड़ी के सामान रखने के लिए, या अपने वाहन खड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे कमरे को हम शेड बोलते हैं। जैसे आपने शेड का सबसे बड़ा एग्जांपल स्टोर रूम कह सकते हैं। और स्टोर रूम बेसिकली ये घर से थोड़ा दूर होता है, घर से अलग होता है, इस बिल्कुल सेपरेट होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं अपने घर का सामान रखने के लिए, पशुओं को बांधने के लिए। तो ऐसे रूम को हम शेड बोलते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ़ सी ही हैज़ एवर सीन अ शेड। आप इसके विषय में अपने साथियों से पूछो कि क्या उन्होंने कभी किसी सेट को देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और हम इसको अपनी इस ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे, और इस पोएम को पढ़ करके हमें आइडिया लग जाएगा कि एक सेट क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसको सुनेंगे। देयर इज़ अ सेट एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। देखिए, एक सेट है, एक छोटा सा कमरा है बॉटम ऑफ आवर गार्डन, जो हमारे बगीचे के निचले वाले हिस्से में है। बॉटम मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से में, हमारे बगीचे का जो नीचे का हिस्सा है उसमें एक छोटा सा कमरा है, एक शेड है, विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उस कमरे में स्पाइडर्स वेब, मकड़ी का जाला लगा हुआ है, हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और वो जो जाला है, वो जो उस शेड का जो दरवाज़ा है वहाँ तक वो लगा हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड। हिंग्स होते हैं कब्जे। उस कमरे के जो कब्जे हैं वे जंग लगे हुए हैं। रस्टी का मतलब होता है उसमें जंग लग चुका है। एंड क्रैक इन द विंड। और जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, पुराने कमरे होते हैं, पुराने कमरे को जब आप खोलते हैं तो एक आवाज़ आती है, तो उसके कब्जे घिस जाते हैं जिसकी वजह से उसमें आवाज़ आती है। तो क्रैक इन द विंड। तो जैसे ही हम उसको, दरवाजे को खोलते हैं और जब हवा चलती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई। जब मैं अपने बिस्तर में होता हूँ, लेटा रहता हूँ, आई लिसन, तब मैं उसको सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। एक दिन ऐसा होगा जब मैं उस कमरे को खोलूँगा और उसमें जा कर के देखूँगा कि वो कमरा कैसा है। तो देखिए, इसमें पोएट हैं जो कि जिनका नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इसके पोएट हैं, आप देख रहे हैं। तो फ्रैंकलिन अपने बारे में बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं जब इस कमरे को जा कर के खोलूँगा और तब जाके देखूँगा कि उसमें क्या है। अब देखिए, आगे देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कोई कमरा बंद रहता है जिसमें आप कभी भी नहीं गए हैं, तो आपका मन होता है कई बार कि हम उसमें जा कर के देखते हैं क्या है, उस कमरे में कौन रहता है, क्या है, वो कैसा कमरा है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती है। तो पोएट भी इसी तरह से वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। देखिए, वहाँ पे उस कमरे में एक विंडो है, ओल्ड विंडो है। कैसी विंडो है? पुरानी खिड़की है। डस्टी, डस्टी मीन्स होता है धूल से भरी हुई। एक धूल से भरी हुई पुरानी खिड़की है, अराउंड एट द साइड, जो कि उस कमरे के साइड में है। उस कमरे का जो एक दीवार है उस पर एक खिड़की बनी हुई है, और जो बड़ी ही डस्टी है, जो बड़ी धूल भरी है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। और उस विंडो में, उस खिड़की में
ग्लास लगे हुए हैं, लेकिन कैसे ग्लास लगे हुए हैं, कैसे शीशे लगे हुए हैं? क्रैक्ड। क्रैक्ड मीन्स होता है चटके हुए या फिर टूटे हुए, उसमें टूटे हुए शीशे लगे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। जब मैं उस कमरे को देखता हूँ तो आई ऑफन थिंक, तो मैं हमेशा, मेरे दिमाग में एक बात आती है, देयर इज़ समवन, कि उस कमरे में कोई है, स्टेयरिंग एट मी, जो मुझे देख रहा है। स्टेयरिंग का मतलब होता है देखना या घूर कर देखना। तो जब मैं उस कमरे को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे घूर के देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, और जब मैं हर बार, ईच टाइम हर बार जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, आई पास, वहाँ पे जैसे ही जाता हूँ, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो जब भी आने वाले टाइम में जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आई विल पीप, पीप मीन्स होता देखना, तो मैं इसके अंदर जा कर के देखूँगा दैट विंडो वन डे, और सबसे पहले खिड़की से देखूँगा कि ये कमरा कैसा है, ये जिसमें जो क्रैक्स हैं कमरे के, मतलब जो खिड़की के, जो मतलब खिड़की में जो बहुत सारे क्रैक्स हैं, बहुत चटक गया है और उसमें जो छेद है, उसके थ्रू मैं देखूँगा कि वो कमरा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द सेड। मेरा भाई कहता है देयर इज़ अ घोस्ट इन द सेड, कि उस कमरे में एक भूत रहता है। घोस्ट, एक भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और जिस उस भूत ने अपना आप को छिपा रखा है। हाइट्स मीन्स होता छिपाना, उसने छिपा रखा है अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स। तो उस जो जो कमरा है, उस कमरे के जो फर्श है, फ्लोर बोर्ड्स, तो वो लकड़ी का बना हुआ है, फ्लोर बोर्ड्स का बना हुआ है। तो उस जो फ्लोर बोर्ड्स है उसके नीचे एक भूत रहता है, और मेरा भाई ऐसा कहता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और मेरा भाई ये भी कहता है इफ़ आई एवर, यदि मैं कभी वहाँ पे जाने की चेष्टा करता हूँ, डेयर करता हूँ, साहस करता हूँ, मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ या साहस करता हूँ, तो क्या होगा? ही विल जंप आउट, तो वो भूत बाहर आ जाएगा एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर को काट डालेगा, मेरे सिर को पूरी तरह से काट देगा, ऐसा मेरा भाई कहता है। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक दिन मैं वहाँ पर जा कर के ज़रूर देखूँगा। तो देखिए, पोएट की अपनी थिंकिंग है और पोएट अपने बारे में बता रहे हैं, उनके भाई क्या कहते हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टैंडर्ड है इसमें, आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। अब देखिए, पोएट के माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपने भी कई बार आपको बताया जाता है कि वहाँ भूत रहता है, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, भूत तो होते ही नहीं है, तो ऐसे ही पोएट के माइंड में भी आते हैं। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, मुझे बिल्कुल पता है, मैं जानता हूँ कि वास्तव में भूत नहीं होते हैं। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप दैट सेड फॉर हिज डैन, मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है, और वो इसलिए झूठ बोलता है जिससे मैं उसकी डैन से, डैन का मतलब होता है गुफा या एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई खेलने लगता है, कोई बच्चा है ना, तो उससे मुझे दूर रखना चाहता है, जिससे मैं वहाँ पे ना जाऊँ, इसलिए वो मुझसे झूठ बोलता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और क्या? देयर इज़ नॉट एनी वन, वहाँ पे कोई नहीं है, और वहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वहाँ पे उससे मुझे देखता है, और वहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आवाज़ें करता है, नॉइजेस करता है, शोर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, अब उसके बारे में बताता है मेरा भाई कि जो स्पाइडर है, जो वहाँ पे मकड़ी है, वो वहाँ से जा चुकी है, अपने जाले से जा चुकी है, वेब, वेब होता है जाला, अपने जाले से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, और ये जब से मैंने इसको नहीं देखा लास्ट टाइम से लेके अब तक, ये मुझे पता चला है कि वहाँ से मकड़ी जा चुकी है, ठीक है ना। आई विल गो इन टू दैट सेट वन डे सून, लेकिन मेरा जो, मैं जा कर के इसमें देखूँगा कि एक्चुअल में इसमें कौन रहता है और ये कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें लास्ट लाइन में बताई गई है। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद मैं इसमें जा कर के देखूँगा। तो देखिए, ये पोएट ने सेड के बारे में आपको बताया, और सेड उनके घर के जो गार्डन है उसके बिल्कुल निचले वाले हिस्से में, और फ्रैंक फ्लिन ने इस पोएम को कंपोज़ किया है। आपको पूरी तरह से ये समझ में भी आ गई होगी, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी जो मीनिंग है उसकी लिस्ट तैयार करके उसका हिंदी मीनिंग ज़रूर लिखना सब बच्चे। और बाकी इसमें जो इसका एक आइडिया है, एक जो सेंट्रल आइडिया उसकी बात करते हैं, इसमें मेनली द सेड, एक्चुअली हमें सबसे पहले सेड के बारे में बताने की कोशिश की गई है, सेड होता क्या है, और दूसरा एक्चुअल में कई बार हमारे माइंड में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरह के फिजूल की बातें आती हैं कि घोस्ट, भूत होते हैं, तो एक्चुअल में भूत नहीं होते। एक प्रकार का जो अंधविश्वास है उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है इस पोएम के थ्रू। तो मेनली इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया वो यही है कि इसमें मेनली सेड के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, और सेड वो कैसा है, उसका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की है कि वो किस प्रकार का है, कैसा दिखता है।
और उसके दरवाजे कैसे हैं, उसमें खिड़की है तो खिड़की कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। और फाइनली इसमें बताया गया है कि अगर हमसे कोई चीज़ हमें नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में, अगर हम खुद जाके देखें तभी हमें उस चीज़ के बारे में धीरे धीरे जा कर के पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।